हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आयोनिक साम्यावस्था का लास्ट लेक्चर देखेंगे। आज आपका आयोनिक साम्यावस्था जो चैप्टर चल रहा था आज वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक आज बचा हुआ था। आज के क्लास में आपको बताएंगे विलयता और विलयता गुणनफल के बारे में। यही दो टॉपिक बचा हुआ है, विलयता क्या होता है और विलयता गुणनफल क्या होता है। आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए मेरे साथ हेडिंग लगाइए और आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और सोचते समझते हुए अपना नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। चलिए हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ, विलयता एवं विलयता गुणनफल। विलयता एवं विलयता गुणनफल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, solubility and solubility प्रोडक्ट। ये देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें विलयता क्या होता है। ठीक से समझिएगा, बहुत ही इजी है, आसान है। विलयता, विलयता को हम इंग्लिश में सोलबिलिटी बोलते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है, और इसको हम सूचित करते हैं एस से। देखो विलयता कहते किसको है उसके बाद लिखिएगा। जैसे आप एक बिलियन ले लीजिए, ध्यान देना, यह बिलियन हम लेंगे कैसा बिलियन, तो हम लेंगे संतृप्त बिलियन। थोड़ी देर में आपको बताते हैं संतृप्त बिलियन क्या होता है। हम यहाँ पर क्या लिए हैं, संतृप्त बिलियन लिए हैं, और ये मान लेते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं 6 लीटर। 6 लीटर हम क्या लिए हैं, संतृप्त बिलियन। इस 6 लीटर संतृप्त बिलियन में हम 12 मोल कोई विलेय को घुलाए हैं। जानते हैं ना विलेय और विलायक, जानते होंगे। 6 लीटर संतृप्त विलयन में 12 मोल विलेय उपस्थित है। तो आपसे कहेगा कि इस विलयन का विलयता क्या होगा। ठीक है, विलयता क्या होगा, तो परिभाषा पहले सुन लीजिए। 1 लीटर संतृप्त विलयन में, 1 लीटर संतृप्त विलयन में विलेय का जितना मोल उपस्थित रहेगा उसे हम विलयता बोलते हैं। 1 लीटर संतृप्त विलयन में कितना लीटर है, तो 6 लीटर संतृप्त विलयन में 12 मोल है, तो 1 लीटर में 12/2, 12/6 कितना, 2। तो कहेंगे इस विलयन का विलयता 2 है। समझ में आया? लिखिए, 1 लीटर संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को
विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? 1 लीटर संतृप्त विलयन में जितना मोल विलेय रहेगा, 6 लीटर में 12 मोल है, तो 1 लीटर में 12/6 बराबर 2, तो इसी 2 को हम विलेयता बोलेंगे। ठीक है। हाँ, सवाल ये है कि संतृप्त विलयन किसको कहते हैं। देखो, विलयन जो होता है ना, आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में, 3 तरह का बताएंगे, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। चलो वो भी आपको लिखवा दे रहे हैं, इसको जल्दी से थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलो उसको भी देख लो। यहां से आप एक विलेयता का रेडीमेड फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। विलेयता का एक रेडीमेड फार्मूला देखो तो, विलेयता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में संतृप्त विलयन का आयतन। किसमें? तो लीटर में। जैसे देखो, विलेय का मोल कितना मोल था? 12। संतृप्त विलयन का आयतन लीटर में कितना लीटर? 6 लीटर। तो कितना आ गया? 2 आया नहीं था विलेयता? आया था अभी। तो ये रेडीमेड आपका एक फार्मूला हो गया। अब देखिए, विलयन का प्रकार बताना था। विलयन का प्रकार देखो, विलयन आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे, 3 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, ठीक है। नंबर 2 होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। यही 3 होता है। अब तीनों समझ लो, लिखवाएंगे नहीं, लिखवाएंगे इसको 12th क्लास में। यहां पर आपको केवल समझा दे रहे हैं। देखो तो, 1 गिलास आप पानी लीजिए, 1 गिलास पानी है, और यहां पर आप इसमें धीरे धीरे चीनी को इसमें मिला करके उसको घुलाते चलिए। 1 गिलास पानी में आप थोड़ा थोड़ा चीनी मिलाइए और उसको घुलाते चलिए। ध्यान दीजिएगा, एक अपने माइंड से सोचिए तो, क्या 1 गिलास पानी में 1 kg चीनी घुल जाएगा? 1 किलो नहीं घुलेगा। आप जब शुरुआत में घुलाइएगा ना, तो वह चीनी घुलेगा घुलेगा घुलेगा, लेकिन कभी एक समय ऐसा आएगा कि अब जब चीनी इसमें डालिएगा ना, तो वो घुलना बंद हो जाएगा, अब नीचे जा करके बैठने लगेगा। तो वैसा विलयन जिसमें विलेय का मात्रा अब नहीं घुल सकता है, अब नहीं घुल सकता है, तो वैसे विलयन को हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। आया समझ में? अब देखिए, आप लोग घर पर गर्मी के मौसम में शरबत बनाते होंगे पीने के लिए। लोग 12 बजे 1 बजे शरबत पीते हैं। हमको एक बात बताइए कि जो शरबत आपके घर में बनता है, क्या उसमें चीनी अब नहीं घुल सकता था? घुल सकता था।
आप घुलाए नहीं हैं। तब घुलाए नहीं है तो उसके पीछे दो कारण होगा कि तक आप कंजूस होंगे, नहीं तो दूसरा कारण हो सकता है कि भाई ज़्यादा मीठा के वजह से आप नहीं घुलाते हो ज़्यादा चीनी। तो वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अभी घुल सकता है, वैसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें अभी भी घुल सकता है, चीनी अभी भी घुल सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। अब देखिएगा अति संतृप्त क्या होता है। अति संतृप्त देखिए, ये क्या था? संतृप्त विलयन था, क्योंकि जब हम इसमें चीनी की मात्रा को डाल रहे थे, अब चीनी डाल रहे थे, तो वह क्या कर रहा था? चीनी घुल नहीं रहा था बल्कि नीचे बैठ रहा था। अब क्या करो कि इसको संतृप्त विलयन को, जिसमें नहीं घुल रहा था, अब इसको तुम गरम करो, गरम करो, और जैसे ही आप यहाँ गरम करिएगा, इसमें चीनी घुलना फिर से शुरू हो जाएगा। और चीनी अगर फिर से घुलना शुरू हो गया तो संतृप्त विलयन अति संतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जलेबी खाते होंगे ना? नहीं खाते हैं? क्या खाते हैं? तो जलेबी खाते होंगे, तो जलेबी का सीरा कैसे बनाता है? सब उसको चीनी और पानी को मिला करके गर्म करता है। देखिएगा उसमें चीनी का, ये जो जलेबी का सीरा बनाता है ना, देखिएगा उसमें पानी कम और चीनी ज़्यादा रहता है, तो उसको गर्म करते हुए घुलाता है। और गर्म करते हुए घुलाने के कारण क्या होता है ना, कि वह अति संतृप्त विलयन में बदल जाएगा। यही होता है, ठीक है। तो देखो, आपको क्या बताना था? आपको ये बताना था कि विलयता और मोलरता, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि इसके बाद वही वाला है मोलरता। अगर आप लोगों को मोलरता याद होगा तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा। देखो, मोलरता का सूत्र यही होता है, मोलरता का भी सूत्र यही होता है। क्या? विलेय के मोलों की संख्या, अब बाटा में होता है विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन यहां पर देखो विलयन का आयतन लीटर में है, लेकिन क्या लिख दिया? संतृप्त विलयन। तो देखो, अगला जो मेरा पॉइंट है ना, अगला पॉइंट इसमें बताना है कि मोलरता एक सामान्य पद है जो किसी भी विलयन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन विलेयता एक खास पद है जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संतृप्त विलयन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि विलेयता जो है वह मोलरता हो सकता है, लेकिन मोलरता विलेयता नहीं हो सकता है, क्योंकि मोलरता जो है वह किसी भी विलयन के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन विलेयता का प्रयोग सिर्फ इसके लिए करते हैं, इस दोनों के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, आया समझ में? लेकिन दोनों का सूत्र एक ही है। मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल बाटा में विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ 20 है मोलरता बराबर, और विलेयता के जगह पर यहाँ लिख दिया है विलयन का आयतन, तो ठीक है, लेकिन संतृप्त विलयन लिखना है। ठीक है, चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? चलो ले लिए। तो लिखिए, मोलरता एक सामान्य पद है, मोलरता एक सामान्य पद है जो संतृप्त, असंतृप्त, जो संतृप्त, असंतृप्त एवं अति संतृप्त एवं अति संतृप्त विलयन के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, लेकिन विलेयता
लेकिन विलयता एक खास पद है, विलयता एक खास पद है जिसका प्रयोग सिर्फ संतृप्त विलयन के लिए किया जाता है, संतृप्त विलयन के लिए किया जाता है। चलो अब देखो, अघुलनशील लवण के लिए विलयता गुणनफल। अघुलनशील लवण मतलब कि वैसा लवण जो जल में घुलता नहीं है, डालेंगे तो घुलेगा नहीं, उसी को बोलता है अघुलनशील लवण के लिए विलयता गुणनफल। देखिएगा ध्यान से, कोई भी हम यहाँ लवण ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं ऐसे ही एक कुछ भी मान लेते हैं। हम आपको एक उदाहरण लेते हैं, A2B3 अघुलनशील है मतलब कि ठोस में है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, इसको पानी में डालिए। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखो ये कैसे पानी में टूटेगा। A2 है ना, तो 2 इधर आ जाएगा, 2A प्लस, B3 है तो 3 इधर आ जाएगा, 3B माइनस। हाँ, ये अपने ही से लिया गया है, इस पर 3 प्लस लिए हैं। आपको बोले थे किसी भी यौगिक पर जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो देखो तो 1A पर 3 प्लस तो 2A पर 6 प्लस, 1B पर 2 माइनस तो 3B पर 6 माइनस। तो जितना माइनस उतना प्लस, ये आप नहीं से लिए हैं, आप लोग याद मत करिएगा। ऐसे ही ए भी कुछ ले लिए हैं कंपाउंड। अब देखो इसका जो विलयता है, विलयता मतलब कि पानी में डालने पर ये घुलेगा तो नहीं, लेकिन लोग मान लेते हैं ना कि बहुत कम घुलता है, यानी नहीं के बराबर। विलयता मान लिए हैं x। अब बताओ कि जब यह 1 है तो यह 2 है, जब यह x घुला तो ये 2x बनेगा, इसके दोगुना। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जब ये x है तो ये 2x है ही, क्या होगा 3x। समझ में आया। अब देखिएगा इसको विलयता कैसे निकालेंगे। तो विलयता बराबर समझते होंगे आप लोग, विलयता बराबर होता है, एक बात और समझिएगा। हाँ, विलयता देखो तो विलयता बराबर क्या होता है, सॉरी, विलयता गुणनफल। विलयता गुणनफल देखो, जो लवण जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है उसके साम्यावस्था स्थिरांक वह रिवर्सिव उत्क्रमणीय होता है। यह जो लवण है बहुत ही कम घुलता है, और बहुत कम घुलने का मतलब यह उत्क्रमणीय दोनों तरफ से होगा। जैसे दुर्बल अम्ल होता है तो उत्क्रमणीय होता है, दुर्बल क्षार होता है तो उत्क्रमणीय होता है, ठीक है।
यह भी क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा दोनों तरफ से। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही कम घुलता है। अघुलनशील यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लोग मान लेते हैं कि अघुलनशील होता है, फिर भी हम मान लेते हैं क्या कि बहुत ही कम घुलेगा। तो हम मान लिए हैं कि जब इसको पानी में डाले हैं तो x यह घुल गया, और जब यह x घुलेगा तो है 2x बनेगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है कितना बनेगा, 3x बनेगा। अब इसके साम्यावस्था के स्थिरांक को हम विलेयता गुणनफल बोलते हैं, जिसको हम KSP से सूचित करते हैं। ये विलेयता गुणनफल है, इसके साम्यावस्था के स्थिरांक को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैसे बोले थे, जल के लिए क्या बोले थे, KW, अम्ल के लिए क्या बोले थे, KA, क्षार के लिए क्या बोले थे, KB। याद आ रहा है कुछ है? और बोले थे कि सबका लिखने का तरीका एक ही है, उत्पाद की सांद्रता ऊपर और अभिकारक की सांद्रता नीचे। तो सबका लिखने का तरीका एक है, समझे। उत्पाद की सांद्रता ऊपर में, तो देखो A है B है, तो देखो कैसे लिखा जाता है, A की सांद्रता ऊपर में, और इसका जो यहाँ पर गुणांक है इसको क्या लिखते हैं, घात में लिखते हैं। आप लोग को पता होगा, अगर पीछे वाला क्लास पढ़ते होंगे, तो नहीं पढ़ते होंगे तो नहीं पता चलेगा। इसका कितना है, 3 है, समझे। इसके बाद अभिकारक, तो अभिकारक की सांद्रता लिखिए ऐसे। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको हम कभी एक बार बोले थे कि जो ठोस अवस्था में होता है उसका सांद्रता 1 होता है। याद आ रहा है कुछ है? तो ये ठोस में है तो इसका सांद्रता 1 होगा। यानी कहने का मतलब कि KSP बराबर केवल क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता होता है, नीचे में आप अभिकारक की सांद्रता मत लिखिएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसको मत लिखिएगा नीचे में। क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। अब देखिए, अब आगे देखो कैसे लिखा जाता है। देखिए एक उदाहरण और, CrOH का होल 3। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये रहता है ठोसे अवस्था में। कोई भी अघुलनशील अगर लवण आपसे बोला जाए कि लवण अघुलनशील है, तो अपने खोपड़ी में रख दीजिएगा कि वो क्या है, ठोस अवस्था में है। अब यहाँ पर देखो, क्या आप जानते हैं कि OH पर 1- होता है? ये कैसे पता चलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH-, OH पर 1- होता है, तो इसको आपको तोड़ने आना चाहिए। तोड़ने के लिए कोई नियम नहीं है। OH का होल 3 है ना, OH का होल 3, तो 3 इधर आ जाता है। जैसे कैसे यहाँ किए थे, ऐसे था तो A2, तो 2 इधर किए थे ना, उसी तरह से OH का होल 3 है तो 3 इधर, 3 OH पर कितना माइनस, 1-। अब यहाँ सोचेंगे कि अगर OH 1 होता तो उस पर 1-, 3 OH है तो 3-, तो इस पर 3+ होगा, क्योंकि आपको बार बार बोल रहे हैं जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस लवण का विलेयता, इस लवण का विलेयता x है, ठीक है। तो इसका कितना होगा, x होगा। इसका बोलो 3x होगा। बोलो सही है कि नहीं है? 1 है तो ये 1 है, ये 3 है, तो जब ये x है तो ये x हैगा और ये 3x। अब विलेयता गुणनफल KSP बराबर क्या लिखेंगे? KSP बराबर लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता। तो आप यहाँ उत्पाद की सांद्रता ऐसे लिखिए,
नीचे में अभिकारक की सांद्रता होता है, तो अभिकारक मत लिखिएगा क्योंकि ठोस में है, इसका 1 होता है। अब यहाँ पर रखिएगा तो ये x और ये क्या होगा 3x का होल क्यूब। इसके बाद बोलो क्या होगा 27x का पावर 4। समझे? तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर KSP देगा मतलब कि विलेयता गुणनफल का मान अगर देगा तो आपसे विलेयता पूछेगा x का, यही ना विलेयता है x पूछेगा। अगर आपसे विलेयता दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा विलेयता गुणनफल, तो कुछ नहीं बस रख दीजिएगा, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको जल्दी से लिखिएगा। चलो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो तो ये क्वेश्चन देखो तो जल्दी से। कह रहा है कि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल मतलब KSP इतना है। KSP का मान आपको दिया हुआ है, तो इसका मोलर विलेयता यानी विलेयता का मान ज्ञात कीजिए। आपको हम 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। ठीक है, पहले आप क्या कीजिएगा कि इस लवण को तोड़िएगा। इस लवण को क्या करना है, तोड़ना है। पहले देखो CrOH का होल 3 आपको बोले हैं कि देगा चाहे नहीं, आप ठोस मानिएगा लवण को। जहां पर भी आपको दिया दिखाई देगा विलेयता गुणनफल, आप समझ लीजिएगा अघुलनशील लवण है, मतलब कि ठोस अवस्था में है। इसको जब तोड़िएगा तो आपको अभी बताए हैं क्रोमियम पर 3 प्लस और 3OH माइनस होगा। इसका विलेयता पूछा है, तो हम विलेयता को यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे। विलेयता मान लेंगे, एक x है तो यह भी x होगा, इसका क्या होगा 3x। चलो बताओ तो विलेयता गुणनफल बराबर क्या होता है। विलेयता गुणनफल KSP बराबर ये होता है इसका क्रोमियम 3 प्लस का सांद्रता और होता है OH माइनस उत्पाद का सांद्रता। तो इसका गुणांक 3 है तो इसका पावर देंगे, इसका 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो KSP का मान आपको प्रश्न दिया था 1.6 गुणा 10 के घात 30 और इसका दिया है ये x और इसका कितना 3x है, तो 3x का घात 3 आप कर दीजिएगा, ये कितना आएगा 27x का घात 4 आएगा। अब बताओ तो यहाँ पर x का घात 4 बराबर क्या होगा 1.6 गुणा 10 के घात 30 अब बाटा में कितना 27। आप 10th क्लास में पढ़े हैं ना करणी और घात, नहीं पढ़े हैं, करणी घात नहीं पढ़े हैं, तो पढ़े हैं तो बोलो तो x बराबर क्या लिखेंगे, जब इसको हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 1.6 गुणा 10 के घात 30 27, ये आ जाएगा रूट में। समझे? अब देखो यहाँ पर जो रहता है ना उसको हम इसमें लिखते हैं 4, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा B नंबर। एक बात और समझना कि आप अगर ये स्क्वायर दिया रहता है ऐसे तो भी आप क्या करते, जब इसको स्क्वायर को हटाते तो इसको क्या करते रूट में करते। तो ध्यान देना ये रूट में 2 हमेशा रहता है, जैसे यहाँ पर ये लिखे चाहे ना लिखे यहाँ 2 है, समझा, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब 2 न रहता है लेकिन यहाँ पर तो 2 था नहीं, यहाँ पर 4 था, तब 4 तो भाई लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ 4 लिख देंगे। 2 को नहीं लिखा जाता है, लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 4 को आप नहीं छोड़ सकते हैं। समझ रहे मेरी बात ना? तो आपका ये आंसर सही हो गया, सोलबिलिटी आपका क्या होगा विलेयता, ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। आज हम यहीं पर रुकेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए।